जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्ति में क्या श्री कृष्ण भगवान का दिल रखा हुआ है? यह बात किसी प्रवक्ता के मुख से सुनी है और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के शरीर को जलाया गया तब उनका दिल नहीं जला और बहते बहते समुद्र में पुरी के पास आ गया और उसे जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा गया। क्या यह बात सही है? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी महाराज, सही है। तो उसका थोड़ा विस्तार करें। जी। भगवान श्री कृष्ण मर गए, फिर उनके शरीर का संस्कार हुआ। जी। पंच तत्वों का शरीर था भगवान का, जबकि शास्त्रों में कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी जगत विकार जान अधिकारी। भगवान का शरीर तो चिदानंदमय होता है। जी। चिद कहते हैं चेतन, चेतन वस्तु कभी समाप्त नहीं होती। जी जी जी। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो उनका शरीर तो आत्म तत्व का, जिस तत्व की आत्मा उसी तत्व का शरीर है। शरीर जल ही नहीं सकता वो। जली नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो फिर वो कैसे जला? जी। आप श्री ने एक बार सुनाया था, ये किसी और कल्प की कथा है। हाँ, चाहे और कल्प किया, भगवान का शरीर कैसे? जी जी जी। तो उसमें आप श्री ने बताया, जैसा कि मुझे स्मरण है, बहुत पुरानी कथा है, आपने सुनाया था। तो उसमें शायद ठाकुर जी ने किसी जीव को निमित्त बनाया था। ठाकुर जी ने जीव को अपना रूप दे के भेजा था, जो ठाकुर जी में सायुज्य प्राप्त कर चुके थे। तो उनका शरीर तो पंच भौतिक ही था, जैसे कि वेद व्यास जी आदि ऋषि हैं, तो इनका अंतिम संस्कार हो सकता है। उसी प्रकार से पंच भौतिक शरीर में ठाकुर जी का आवेश आया, वो काम करके चला गया। तो लेकिन उनका सारा शरीर जल गया, लेकिन दिल नहीं जला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जी, इसको व्याख्या आप इतना मुझे समझ। देखो, जो भी आपने किसी प्रवक्ता सुना कि भगवान कृष्ण का अग्नि संस्कार हुआ, उनका शरीर जला, हार्ट नहीं जला, उसको फिर जगन्नाथपुरी में रखा गया, तो उसका उत्तर आप सुनिए। वो ये है, हमारे 24 अवतारों में ऋषभ देव भी एक अवतार है, उनके शरीर को भी अग्नि ने जलाया था। ये भागवत में लिखा है। तो भगवान जब इस प्रकृति में आते हैं तो उनका शरीर अप्राकृतिक होता है। पंच तत्वों का शरीर भगवान का नहीं होता, रामकृष्ण का। लेकिन कुछ ऐसे भगवान के अवतार हैं, कल अवतार, अंश अवतार, तो कभी कभी भगवान पंच तत्वों के शरीर में भी आ जाते हैं। उसमें वेद व्यास जी है, और कई बार भगवान का अवतार आवेश के रूप में होता है, जैसे परशुराम जी है। कई बार भगवान पंच तत्वों के शरीर को धारण कर लेते हैं अवतार लेते समय, जैसे पृथु महाराज। इसी प्रकार एक कल्प में भगवान ने पंच तत्वों का शरीर धारण किया, लेकिन वो पंच तत्वों का शरीर ऐसा नहीं था जैसा हमारा आपका शरीर है। वो अग्नि तत्व प्रधान शरीर था, इसलिए उस शरीर को दिव्य कहा गया है। वो दिव्य जैसे देवताओं का शरीर होता है। देवताओं का शरीर भी पंच तत्व का है, लेकिन उनका शरीर पार्थिव न होकर के तेजोमय कहलाता है, क्योंकि उनके शरीर में पंच तत्व तो है, लेकिन अग्नि तत्व की प्रधानता है। और हम लोगों का शरीर भी देवताओं की तरह पंच तत्व का है, लेकिन हमारे शरीर में पार्थिव तत्व की प्रधानता, मतलब मिट्टी की प्रधानता, इसलिए हमारा शरीर पार्थिव कहलाता है। तो भगवान ने एक बार, भगवान श्री कृष्ण जब 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में अवतार लेके आए, तो स्वयं भगवान इस प्रकार प्रकट नहीं हुए, बल्कि भगवान ने देह धारण किया। और कौन सा देह धारण किया? पंच तत्वात्मक। इस कल्प की कथा नहीं है, दूसरे कल्प में। तो पंच तत्व का शरीर भगवान ने धारण किया, लेकिन वो पंच तत्व ऐसे नहीं थे जैसे हमारा आपका शरीर, वो दिव्य शरीर था। तो उस समय भगवान शरीर में आए और फिर भगवान ने शरीर को छोड़ दिया। अब रही बात संस्कार की, ये अग्नि उस शरीर को नहीं जला सकती जो भगवान का शरीर है, क्योंकि भगवान का शरीर हमारी आपकी तरह नहीं। आपने कथा सुनी होगी, रामायण तो कथा ही है, और पुराणों में भी है, शिव पुराण में है, कालिका पुराण में, देवी भागवत पुराण में कथा थी पार्वती जी की, सती की। तो सती का भी शरीर जल गया था महाराज दक्ष के यज्ञ में, पिता के यज्ञ में। लेकिन उनका जो शरीर जला था, वो यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वो भौतिक अग्नि थी। वो अग्नि उनके शरीर को जला ही नहीं सकती, क्योंकि उनका शरीर तत्व, तो ये इस तरह का भौतिक तत्व का शरीर नहीं था, उनका दिव्य चिन्हमय शरीर था। तो उनके शरीर को यज्ञ में जो अग्नि जला रही थी, उस अग्नि नहीं जलाया, बल्कि योग अग्नि ने शरीर जलाया। उस अग्नि का नाम क्या है? योग अग्नि, न कि ये भौतिक अग्नि। ये भौतिक अग्नि नहीं जला सकती, तो वो थी योग अग्नि। अब यह योग अग्नि का क्या अर्थ हुआ? योग अनल तनु जारा, योग अनल माने योग अग्नि से। और योग अग्नि कौन सी है? ये अग्नि तो योग अग्नि, ये अग्नि तो वियोग अग्नि है। ये तो शरीर का वियोग करा देती है, शरीर को गायब भी कर देगी। कि अग्नि शरीर में लगेगी तो शरीर का योग नहीं होगा, वियोग हो जाएगा। इसलिए यहाँ की अग्नि वियोग अग्नि है, और संसार की जो अग्नि है वियोग अग्नि है। घर में आग लग जाए खत्म कर देगी, इन फूलों में आग लग जाए फूलों से वियोग करा देगी। तो यहाँ की अग्नि तो वियोग अग्नि है। तो सती का जो सिर जला था वो ये वियोग अग्नि में, भौतिक अग्नि में नहीं। और वो अग्नि कहाँ से आई थी? वो अग्नि उन्होंने स्वयं ही प्रकट की थी। ये योग अग्नि केवल भगवान के पास है, संसार के पास नहीं। वो अग्नि भी दिव्य, ये आग नहीं। तो सती को ये आग नहीं जला सकती।
भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वार करें अग्नि अस्त्र का, तो भगवान श्री कृष्ण उस अग्नि अस्त्र से जलेंगे नहीं। ये भौतिक अग्नि भगवान श्री कृष्ण के शरीर को नहीं जला सकती। तो सती का जो शरीर जला था वो योग अग्नि थी, और योग अग्नि स्वयं भगवान की अग्नि होती है, ये सांसारिक अग्नि नहीं। वो तेज भगवान को होता है और उससे योग होता है, वियोग नहीं। इसलिए वही जय सती जहाँ जहाँ उसके सिर कट के गिरे, कहीं भी सिर खंडित तो नहीं हुआ। जैसे जिभ्या गिरी है ज्वाला देवी हिमाचल में, तो किसी के सामने यदि ज्वाला माता प्रकट हो तो खाली जीव जीव थोड़ी दिखाई देगी, वो तो पूरी प्रकट होगी। अष्टभुजी महामाई सिंह वाहिनी वही तो प्रकट होगी। यदि कोई ज्वाला माता की उपासना करे तो उसके सामने ज्वाला माता जब प्रकट होंगी तो खाली जीव जीव थोड़ी प्रकट होगी, वो तो पूरी प्रकट होंगी। जहाँ एडी गिरी तो वहाँ एडी नहीं प्रकट होगी, जहाँ केश गिरे तो वहाँ केश ही प्रकट नहीं होगा भक्तों को दर्शन देने के लिए, बल्कि पूरी भगवती प्रकट होगी। कारण क्या? क्योंकि उनको सुदर्शन चक्र भी काट नहीं सकता। तो सुदर्शन चक्र ने टुकड़े नहीं किए, क्योंकि टुकड़े हो ही नहीं सकते। वेद वाक्य है, भगवती श्रुति कहती है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का कभी टुकड़ा नहीं होता, पूर्ण का टुकड़ा भी पूर्ण ही होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मेरे दोनों हाथों के बीच में आकाश है, अभी पूरा आकाश है। इस पूरे आकाश से मैं तलवार लेके दो टुकड़े कर दूं, ऐसे काट दूं आकाश को, तो बीच में एक अलग आकाश उठा लूंगा मैं, वहां से आकाश को काट सकता हूं आकाश को, और आकाश को काट के दूसरी जगह रख लूंगा। तो जहां रखूंगा क्या वहां डबल आकाश हो गया, और जहां से उठाया कि एक आकाश वही हो गया? नहीं। तो जब आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते, आकाश से भी सूक्ष्म भगवान का शरीर है, इनके टुकड़े कहाँ? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चकलेदि अंत्यापु न शोष्यति मारुता। तो भगवान के शरीर पर अग्नि तत्व का कोई असर नहीं। सती के शरीर को अग्नि तत्व जला नहीं सकता, सुदर्शन चक्र टुकड़े नहीं कर सकता। यदि कहे कि जीव कट के ज्वाला देवी गिरी, तो वहाँ देखो ज्वाला देवी प्रकट है तो पूरी अष्टभुजी महामाई, तो कहाँ टुकड़ा हुआ? तो पूरी देवी है। तो जहाँ जहाँ भी अंग गिरे वहाँ अंग आज नहीं, वहाँ जब प्रकट होंगे किसी आगे माता तो पूर्ण प्रकट होंगे पूरे अंग, कहीं से कोई कटावा नहीं होता। तो भगवान की हर वस्तु भगवान होती है, भगवान कटे नहीं होते। यहाँ तक कि भगवान ने जय अवतार लिया, केश ने, एक केश ने अवतार लिया, केशव अवतार, तो खाली बाल थोड़ी था भगवान का, उसमें श्री कृष्ण साक्षात है। तो भगवान का हर अंग, केशव अवतार, तो खाली बाल थोड़ी था भगवान का, उसमें श्री कृष्ण साक्षात है। तो भगवान का हर अंग, वेद का वाक्य है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का अंश भी भगवान ही होता है। अंश का मतलब भगवान से टुकड़े कल कर दो भी भगवान। अग्नि का एक अंश भी अग्नि होता है, सोने का एक अंश भी सोना होता है, पानी का एक अंश भी, एक बूंद भी पानी ही होती है, पूर्ण पानी होती है, अधूरा नहीं। इसी प्रकार भगवान का अंश भगवान होता है। और फिर भगवान का जो देह है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। बस वो लीला करते हैं, जैसे श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिया ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई प्रगट कृपाला, प्रगट होते हैं। ये उनकी योग माया इच्छा शक्ति है। योग माया उसको कहते हैं कि जो भगवान से जीव को मिलाते योग कराती है माया। जो माया, ये संसार की माया, ये वियोग माया, ये भगवान से वियोग करा देती है। एक भगवान की कृपा शक्ति इच्छा शक्ति है, उसको वियोग माया, उसको योग माया कहते हैं। एक ऐसी माया है जिसको योग माया कहते हैं, जो जीव को भगवान से योग करा देती है। तो योग कैसे? तो पुत्र के रूप में योग होना है, पुत्र के रूप में मिलना है, माँ के रूप में देवकी मिलेगी। तो योग माया क्या करेगी? तो माँ को ऐसा महसूस कराएगी जैसे मेरे घर में बच्चा, मैंने गर्भ से जन्म दिया। ये चमत्कार योग माया का। और हकीकत में क्या? हकीकत में भगवान प्रकट होते, जन्म लेते ही नहीं है। तो जब देवकी की दृष्टि से शास्त्र कहेगा तो गर्भ में थे, और जब भगवान की दृष्टि से देखो तो भगवान गर्भ में आते ही नहीं, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए हम गर्भ में कह देते हैं, अलग बात है। बाकी भगवान का गर्भ से प्रकट होते महसूस होना देवकी को, इसको योग माया का चमत्कार कहते हैं। ये हकीकत में ऐसा होता नहीं, इसलिए इसका नाम है योग माया। उसमें जैसे कि राधा रानी के बारे में कहा अयोनि संभव। हाँ, अब कहा कीर्ति माता के अंदर में वायु के रूप में गर्भ रहेगा, लेकिन वो उसे उत्पन्न नहीं होगी। उनको तो यही लगेगा कि मेरे घर में बालक है और मैंने बच्चे को जन्म दिया, उनको यही लगेगा। जी जी जी। लेकिन हकीकत में भगवान की योग माया खेल। अब यहाँ योग माया का मतलब पुत्री के रूप में योग कराना है। जी जी, बस बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी वो पुत्री के रूप में योग होगा, जब माँ को ये महसूस होगा मैं 9 महीने गर्भवती रही, फिर मैंने बच्चे को जन्म दिया। ऐसा फीलिंग जब करेगी तभी उसकी ममता अपने बच्चे के प्रति आएगी। यदि सामने ऐसे एकदम प्रकट हो तो वो ममता नहीं आ पाएगी। तो इसको कहते हैं योग माया। भगवती योग माया के कारण से ऐसा लगता है जैसे सती का शरीर जला, लेकिन वो जला नहीं है। और जो सुदर्शन चक्र से कटा वो भी कटा नहीं है, केवल योग माया से ऐसे लगा। और जहां जहां भी उनके अंग गिरे वहां वहां अंग नहीं है, वो पूरी दुर्गा जी प्रकट है। ये नहीं कि ज्वाला देवी में केवल जीव है, वहां पूरी भगवती दुर्गा है।
यदि कोई ज्वाला देवी की आराधना करे, भगवती दुर्गा माता उनके आगे प्रकट हो, जीव जहाँ गिरी, तो वहाँ वाली जीव थोड़ी प्रकट होगी, पूरी भगवती अष्टभुजी प्रकट होगी, क्योंकि उनका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। तो सुदर्शन चक्र भी उनके देह को काट नहीं सका और अग्नि जला नहीं सका। तो अस कहे योग अनल तन जा रहा, तो योग अग्नि थी। योग अग्नि का मतलब ये संसार वाली अग्नि नहीं थी। जो भगवान से योग कराए फिर वही भगवती पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, तो शंकर भगवान से योग प्राप्त हो जाता है। इसलिए सती जलते हुए दिखती है लेकिन वो जली नहीं, और सुदर्शन चक्र से कटी हुई दिखती है लेकिन कहीं भी उनका कोई अंग कटा हुआ नहीं है, वो सब जगह पूरी है। तो कटना ये योग माया है और कटी नहीं, ये हकीकत है जी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंग जल नहीं सकता। जब सती को अग्नि नहीं जला सकती, वहां योग अग्नि से अपने सिर को भस्मीभूत करती। जब सती का सिर नहीं जला तो भगवान कृष्ण का कैसे जलेगा। लेकिन ये योग माया का चमत्कार लगा कि जैसे संस्कार हो रहा है, जैसे लगा कि मैंने गर्भ से जन्म दिया, जबकि दिया नहीं है। ये योग माया ने ऐसा करके खेल कर दिया। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अग्नि संस्कार नहीं हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, उस कल्प, इस कल्प की कथा नहीं है, उस कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने पंच तत्वों का सिर धारण किया था, लेकिन वो गोलोक धाम से भगवान कृष्ण नहीं आए थे। और बता देता हूँ, वो जो कथा आप बता रहे हैं कि कृष्ण का अग्नि संस्कार हुआ, उनका हृदय नहीं जला, उनके हृदय को आज भी जगन्नाथ के श्री विग्रह में जब कलेवर परिवर्तन करता तब रखा जाता है। ये जो कथा है प्रसिद्ध है, ये कोई झूठ नहीं, कथा सच है। लेकिन इस सच के पीछे एक और बहुत बड़ा सत्य है जिसको हम लोग नहीं जान पाते। वो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार ऐसे लीला की कि शरीर बिल्कुल सांवले रंग का, मोर मुकुटधारी, चतुर्भुज रूप, ओम बिल्कुल वही शरीर देखने में लगेगा, है ना। लेकिन वो पंच तत्वों का नहीं, दिव्य शरीर था वो। उसके अंदर वो आत्माई, कौन सी आत्माई है? भगवान नारायण वैकुंठ में, और वैकुंठ में अनेक आत्माएं भगवान के श्री विग्रह में लीन हुई है। इसको बोलते हैं हमारे सायुज्य मुक्ति। जो आत्माएं भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। तो वो जो वेद वाक्य ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस भाव से जो सायुज्य प्राप्त करेगी, उसी में से एक आत्मा को कृष्ण का अवतार दिया गया। गोलोक धाम से श्री कृष्ण आए नहीं, वो जो भगवान के अंदर लीन अनंत अनंत आत्मा, उनमें से किसी एक आत्मा को वो देह दिया। वो देह भी पंच तत्व का नहीं था, आकृति बिल्कुल चतुर्भुज विष्णु भगवान की थी। उनका अग्नि संस्कार हुआ। वो अग्नि संस्कार भी ये नहीं कि उनके बच्चों ने अग्नि दी है, क्योंकि वहाँ ये संस्कार इस तरह का नहीं, स्वयं योग अग्नि से भगवान अपने सिर को भस्मीभूत करते हैं। ये लीला की है। और उनका हार्ट नहीं जला, क्योंकि हार्ट में राधा रानी का निवास था, तो वो आज भी सुरक्षित है। लेकिन इस कल्प की कथा नहीं, ये सृष्टि से पहले, प्रलय से पहले की सृष्टि, वो भी न जाने कितनी सृष्टि पहले की कथा है। तो एक बार सायुज्य प्राप्त कोई जीव श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होता है। और एक ऐसी भी कथा आती है कालिका पुराण में, एक बार गोलोक धाम से श्री कृष्ण अवतार लेकर नहीं आए। 7वें मनवंतर के 28वें युग में कृष्ण अवतार तो हुआ था, लेकिन गोलोक धाम से श्री कृष्ण नहीं आए, अपने गोलोक धाम में रहे। तो उनके स्थान पर कृष्ण अवतार किसने लिया? तो कालिका पुराण के अनुसार भगवती महाकाली कृष्ण के रूप में प्रकट होती हैं, और भगवान शंकर जी राधा रानी का अवतार लेते हैं, और महाविष्णु बलराम जी के रूप में अवतार लेते हैं। गोलोक धाम से राधा कृष्ण बलराम जी आए नहीं, लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण लीला जो कहते हैं वही हुई है। लेकिन कृष्ण कौन बने? भगवती काली। राधा जी कौन? तो शंकर जी बने। और बलराम जी कौन? तो महाविष्णु। लीला वही हुई है जैसे हर बार होती है। तो एक बार काली कृष्ण बनी। आज भी वृंदावन में मंदिर है, उस मंदिर का नाम है काली कृष्ण। तो एक बार काली कृष्ण बनी है, और एक बार सायुज्य प्राप्त कोई जीव जो मुक्ति को प्राप्त होकर भगवान के अंदर लीन हो चुका था, तो उसमें से वो ज्योत निकल करके उस देह में आई, तब वो कृष्ण अवतार कहलाए। तो इसी प्रकार आप जानते नहीं, बहुत भिज्ञ आप सनातन धर्म को लेकर हमारे सेठ जयदयाल गोविंद जी स्वयं श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। और एक जीव है, सेठ जयदयाल गोविंद के सेठ है, एक व्यापारी है, जीव। स्वयं श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। और एक जीव है, सेठ जयदयाल गोविंद के सेठ है, एक व्यापारी है, जीव है, लेकिन उनकी अध्यात्म स्थिति वो नारायण से एक हो चुके थे। जीते जी उनको सायुज्य मोक्ष मिल चुका था, मैं ही विष्णु इस भाव में आ चुके थे। और स्वयं भाई जी को नहीं, और भी कईयों के ऊपर कृपा की, चतुर्भुज रूप में सेठ जयदयाल गोविंद जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो जब एक जीव भी विष्णु भगवान का रूप धारण कर सकता है, और भी कई ऐसी कथाएं हम नहीं सुना सकते, तो ऐसे प्रकट होकर के ठाकुर जी मन एक जीव। और स्वयं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बार भगवती काली के रूप में दर्शन दिए छेदीमल शुक्ल जी को, एक बार शंकर जी के रूप में दर्शन दिए, उड़िया बाबा ने कृष्ण रूप में को शंकर जी के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। ऐसा क्यों? कारण क्या? क्योंकि इनकी आत्मा उनसे एक हो जाती है, तो उसी रूप में प्रकट दर्शन दे जाते हैं। तो जब जीव में ये समर्थ है ना, तो जो माया से उस पार भगवान के अंदर लीन हो गए, भगवान का रूप हो गए,
तो एक बार गोलोक धाम से स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेकर नहीं आते, वो गोलोक धाम में रहते हैं। यहाँ पर जो अवतार होता है वो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कोई जीव कृष्ण के रूप में आकर के धर्म की स्थापना कर गया, और गोलोक धाम से श्री कृष्ण आए नहीं तो वो कृष्ण बने हैं। उन कृष्ण का अग्नि संस्कार हुआ। वो आग भी कौन सी थी? योग अग्नि थी। उसमें सारा सिर जल गया लेकिन हार्ट नहीं जला। आज भी वो हार्ट सुरक्षित है। अब प्रश्न उठता है कि हार्ट फिर अब तक कैसे है? नहीं, हाँ, जब हार्ट, वो तो द्वापर की घटना है। कहते हो समुद्र में तैरता तैरता जगन्नाथपुरी आ गया। ये बात बिल्कुल गलत है। समुद्र में तैरता तैरता जगन्नाथपुरी कैसे आएगा? वो पश्चिम तट का समुद्र है और ये पूर्वी तट है, तो इधर से चल के तो इधर आ ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है। वो देवताओं के द्वारा सुरक्षित था। उसकी आराधना देवता करते रहे। और कहाँ करते थे? तो एक मणि के विग्रह थे, नीलमणि के, और देवता पहले स्वर्ग में उसकी आराधना करते थे, फिर नीलाचल पे, नीलाचल मतलब नीलमणि पर्वत जहाँ आज जगन्नाथ जी हैं, वहाँ पर देवता आराधना करते थे उन ठाकुर जी। नील माधव उनका नाम था। फिर वहाँ स्वप्नादेश होता है राजा को, विग्रह बना हुआ, इधर नारद जी वरदान मांगते, लंबी कथा है। फिर उसमें वो देवता स्थापना करते हैं। विश्वकर्मा ने किया है, देव शिल्पी विश्वकर्मा, उन्होंने स्थापना की। और देवताओं के सिर दिव्य हैं, वो हार्ट भी दिव्य है। ईश्वर देवता उसका स्पर्श करते हैं, मानव स्पर्श नहीं करेगा। तो उसमें ये है, आज भी कोई मानव ना उसको देख सकता ना छू सकता है, बल्कि जब भी कलेवर परिवर्तन होता है उस हार्ट को निकालेंगे, ग्लव्स पहने होते हैं, आंखों में पट्टी और पूरा अंधकार किया जाता है, कोई देखना पाए। तो हम अधूरी कथाएं सुनते हैं, समझ में नहीं आती बात, फिर शंका हो जाती है। तो ये है। अगला प्रश्न है